जय माता की, जय गुरुदेव। मित्रों, आज के विचार में हम त्राटक शक्ति कैसे प्राप्त होती है, वो भी बिंदु त्राटक से। हमने बहुत सारे लोगों को सलाह दी है कि वह बिंदु त्राटक करें और बिंदु त्राटक से शक्ति प्राप्त करके उसे चेक भी करें कि यह बिंदु त्राटक हमें कुछ शक्ति प्राप्त हो रही है या नहीं, बिंदु त्राटक से, या सिद्ध हो रहा है या नहीं। तो अब पूर्ण जानकारी के लिए हम आपको यह बता दे रहे हैं कि उसमें शक्तियां कैसे आती हैं और क्या क्या अनुभव होते हैं। तो जब एक साधक सामने वाले बिंदु पर, जो काला बिंदु हमने बनाया है, उस पर नजर डालेगा तो हमारी दोनों आंखों की शक्ति उस पर आकर, ये दोनों आंखों से ऐसे जाकर एक हो जाएगी काले बिंदु पर। जब काफी देर तक वह शक्ति एक होगी, यानी एक टक लगाए हुए बिल्कुल शांति भाव में वह शक्ति वहां स्थिर हो जाएगी। फिर उस बिंदु से टकराकर वह शक्ति अपना कार्य शुरू करेगी। वह कैसे कार्य करती है कि वह शक्ति हमारे यहाँ वापस आती है, यानी दोनों आंखों से जाकर एक शक्ति के रूप में यहाँ आएगी। जैसी है वैसी की वैसी आएगी शुरुआत में। फिर उसके बाद धीरे धीरे अलग परिवर्तन होगा, वो हम आगे बताएंगे। तो जब वह काले बिंदु की शक्ति दोनों आंखों की उससे टकराकर वापस हमारी वृत्ति में आती है, तब हम उसको स्थिर चित्त से देखते हुए महसूस करते हैं कि यह काला बिंदु है। फिर उसमें कुछ घटनाएं घटती हैं, यानी वह मिटता है, बनता है, ऐसा आवाज सा होता है। और इस तरह करते करते लंबा प्रयोग जब हम करते हैं तो वह काला बिंदु हमारे यहां से ऊपर जाता है। ऊपर जाने का मतलब यह है, जब यहां से ऊपर जाएगा तो सामने जो काला बिंदु दिख रहा है वह दिखना बंद हो जाएगा, यानी विलुप्त हो जाएगा वो। तो वह शक्ति वहां से यहां आई और यहां से ब्रह्मांड को गई। जब ब्रह्मांड को जाती है तब हमें वह दिखाई देना बंद होता है। फिर क्या होता है कि ब्रह्मांड में जाने के बाद हमारा ध्यान वहां लगा हुआ है, वह वहां से लौटकर उस बिंदु पर आती है। यानी जो यहां से यहां आई, यहां से ऊपर गई, ऊपर से फिर बिंदु पर आएगी, तो वह बिंदु हमको फिर दोबारा दिखाई देने लग जाता है। तो यह क्रिया बहुत जल्दी जल्दी, बहुत ही सूक्ष्म अवस्था में, यानी इलेक्ट्रॉन अवस्था में चलती रहती है। ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, यानी त्रिकोण बनाती है वो। सीधे आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। इस क्रिया को करते करते जब हमें कुछ दिन हो जाते हैं, फिर इसमें एक दूसरी शक्ति समाहित होती है, और वो शक्ति होती है ब्रह्मांड की, प्रकाश की। तो जो काला बिंदु है वह हमें सफेद, लाल, पीला, नीला, इस प्रकार के कलर में दिखाई पड़ने लग जाता है। सफेद भी दिखता है। तो उसके साथ वह मिलकर वह शक्ति हमको इसी क्रिया में दिखाई देने लगती है, मिट जाती है, दिखाई देने लगती है, फिर मिट जाती है। यह क्रिया बार बार हमारे उसमें जहन में चलती है। तो यानी इस त्रिकोण के अंदर, जो त्रिकोण हमने बताया ऐसे ऐसे ऐसे, इस त्रिकोण के अंदर जितनी सारी शक्तियां होंगी वह उस त्राटक करने वाले को अनुभव होंगी। इसमें, इसके घेरे में, यानी इसकी सीमा के अंदर जो भी क्रियाकलाप होंगे वह सारे के सारे आपको महसूस होने लगेंगे। मगर कब होने लगेंगे? जब आपका त्राटक पूर्ण रूप से सिद्ध होगा। ये पहला त्राटक है। उसके बाद दूसरा त्राटक आता है दीपक का। दीपक के बाद चलता है ज्योति का। दीपक त्राटक भी इसी तरह का है जैसे बिंदु त्राटक है। जब ये तीनों, जब तीसरा त्राटक आप करने लगेंगे
तब वह शक्ति कार्य करेगी, जो त्रिकोण रूप में शक्ति के अंदर जो घेरे में आएगा। फिर आपको क्या होगा, धीरे धीरे आप कुछ देखने लगेंगे और कुछ सुनने भी लगेंगे और कुछ महसूस भी होने लगेगा आपको आवाज आगे आने वाले समय में कि क्या होगा भविष्य में। कुछ अनुभूतियां होंगी, आपका मन स्वयं बोलेगा कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो रहा है। कुछ सुनाई भी ऐसा पड़ेगा, जो आप सोचेंगे वह आपके सामने होगा। टोटल वह शक्ति का ही खेल है। कुछ कुछ बातें आपको महसूस ऐसे होंगी जैसे कि यह तो मैंने देखा हुआ है या सुना हुआ है या किया हुआ है, और वह साक्षात प्रमाण में आपको सुनने को भी मिलेगी। दूसरे लोग आकर उस बात को आपको बताएंगे। इस प्रकार की क्रियाएं ये हमारी केवल साधना विधि से ही होती हैं, उस बिंदु त्राटक की शक्ति से। अब आपको यह बिंदु त्राटक 5-6 मिनट का जो हमने बताया है उसको आप बढ़ाएंगे कब, कि जब आपका बिंदु त्राटक का अभ्यास सही गति से, सही क्रिया से और सही तरीके से चल रहा हो, या कुछ आपको अनुभव हो रहे हो, तब आपको बढ़ाना है। अब आपको अनुभव अगर कुछ नहीं हो रहा है तब आपको नहीं बढ़ाना है। यानी अनुभव यानी आपने देखा काला गोला घूमने लगे, इस तरह घूमे, सफेद सफेद रोशनी आने लगे, या वह काला गोला गायब हो जाए या लाल हो जाए, नीला हरा पीला कैसा भी हो जाए, फिर वो चमकने लग जाए या बिल्कुल गायब हो जाए, या सूर्य के सदृश यानी सूर्य जैसा है वैसा दिखाई पड़े, तब इस प्रकार के लक्षण प्राप्त होने लगे, तब आपको उस क्रिया में बढ़ोतरी करना है। फिर आप इस क्रिया को आधा घंटे तक कर सकते हैं। अगर आधा घंटे आप करेंगे, यानी आपकी आंखों की शक्ति इतनी मजबूत हो जाए कि आप एक टक इस तरह से आधा घंटे तक देखते रहें, तो आप बहुत कुछ करने लायक हो जाएंगे और बहुत कुछ करने की सामर्थ्य आपकी आंखों की और मन की इच्छा शक्ति में आ जाएगी। केवल आंखों की शक्ति ही कार्य नहीं करती, इसमें केवल इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति और गायत्री मंत्र की शक्ति, 3 शक्तियां कार्य करती हैं। इस त्राटक के साथ साथ आपको गायत्री मंत्रों का भी जाप करना है अलग से। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 5 माला, जो भी मंत्र का जाप तो आपको हर हालत में करना ही है। उसकी शक्ति और इसकी शक्ति जब मिलती है तो इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, और इच्छा शक्ति से आंखों की शक्ति भी दृढ़ होती है। जब इच्छा शक्ति और आंखों की शक्ति से जब हम कोई कार्य अपने किसी कार्य के लिए प्रयोग करेंगे तो वह निश्चित ही कार्य करेगी और आपका मनवांछित कार्य पूर्ण होगा। इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी शक्ति के अनुरूप हो जाएंगी। केवल आपको गलत काम नहीं करना है, ये वर्जित है। आपको ये वही कार्य करना है जो परोपकारी हो या अपने लाभ के लिए हो, जिससे दूसरे का अनिष्ट ना हो, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो शक्तियां ब्रह्मांड की कार्य करती हैं वो उसी भाव में कार्य करती हैं जिनके आप हकदार हैं। जिनके आप हकदार नहीं है वह कार्य हो तो जाएगा, परंतु उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए आप उन्हीं कार्यों को करें जो कार्य उचित हैं। अनुचित कार्य कभी ना करें। अनुचित कार्य करने से सर्वथा अपने शारीरिक क्रियाओं पर और जो अंतरिक्ष से या साधना से क्रियाएं हम कर रहे हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, तो आपके शरीर को क्षति होगी, निश्चित होगी। आप इसको यकीन मानिए, मैं मिथ्या नहीं कह रहा। जो शक्तियां कार्य कर रही हैं, आप उनका अनुभव ले रहे हैं, तो वो शक्तियां आपके ऊपर भी प्रभावी होंगी। तो मित्रों, आप इस क्रिया को करें और करते हुए अब इसके बाद मेरा दीपक त्राटक की क्रिया का नंबर आएगा। काफी दिन हो गए दीपक त्राटक के विषय में लोगों को बताया नहीं मैंने, क्यों कि दूसरी वीडियो देखकर ही लोग कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को बताएं और त्राटक अवश्य करें। त्राटक बड़ी शांति मुद्रा में करें और इसका लाभ प्राप्त करें। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं।
माता की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।